जी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने भाजपा को फंसा दिया है कि भाजपा खुद जाके राहुल गांधी के जाल में फंस गई है। ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी तो अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कल कहा कि मैं राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, राहुल गांधी आपके दिमाग में है। अब हमारे भाजपा के तमाम मित्र जो हैं, वो ब्लू टिक वाले जितने भी हैं, वो सब वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं कि भाई किसी की बात समझ में आई। तो मैंने सोचा कि कुछ एक में कमेंट करूं कि भाई ये पढ़े लिखे लोगों के लिए कहा था राहुल गांधी ने। तो जो पढ़े लिखे हैं वो समझ गए इस बात को, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो नहीं समझे, लेकिन मैंने छोड़ दिया कि नहीं, ये मेरे लिए कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो है वो खुद समझदार है, जो भी आ गया तो समझ ही चुके राहुल गांधी ने क्या कहा। और जिनकी समझ में नहीं आया तो वो भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का वीडियो चल रहे हैं। तो अब ये जो है वो खुद जाल में फंसे कि राहुल गांधी ने फंसा दिया। अब ये तो जो है वो उनको तय करना है जाल में फंसे हैं। लेकिन इतना तो तय कि भारतीय जनता पार्टी जो राहुल के जाल में फंसी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो खुद फंसी है, राहुल ने फंसाया है, वो अलग का मसला हो सकता है। तो कुल मिला के स्थिति तो यही है राजीव जी। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रहार कर रही है, अब देखिए, अब ये जो आप दिखा रहे हैं इस समय विजुअल, और मीनू जी ने बताया था कि लड़की भाई ये जो चल रही है, उसके पीछे जो नीली शर्ट वाला लड़का है, ये जो है केरल का बड़ा सुपरस्टार है, और लड़की उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और राहुल गांधी के साथ चल रही है। और इसी तरीके का जो है आज हम लोगों ने देखा, वो गरबा करते हुए बच्चियां जो कह रही कि हमें आपके साथ डांस करना है। तो इस तरीके का बर्ताव जो है इस देश में, जिस समय लड़कियों की खतरा हो इस देश के अंदर कि सत्ता में कैसे लोग बैठे हुए हैं, तो उस समय अगर लड़कियां जो है इतना सुरक्षित महसूस करती हैं एक राजनेता के नजदीक आकर के, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से माहौल बदल रहा है। तो राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फंसाने वाला ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, जो आपका मूल सवाल था। अब जो आपने राजस्थान को लेकर के बात की थी बीच में, कि उनसे पूछा गया, तो राहुल गांधी ने कहा कि दोनों, अजय जी बताया भी कि दोनों एसेट जो थे आज वो इकट्ठा हो भी गए और हुआ भी, और के गोपाल जो वो पहुंच भी रहे हैं जयपुर यात्रा का जायजा लेने के लिए। तो जो बातें चलाई जा रही थी कि ऐसा होगा और वैसा होगा, तो वो सब चीजें कुछ नहीं थी। जो कहा जाए कांग्रेस के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, राहुल गांधी क्या कहे, तो मुझे लगता है कि वो चीजें भी अब चल नहीं पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जिन मसलों को फंसाना चाहती, उन मसलों पे फंसा ना पाकर के खुद उन मसलों पर फंसती जा रही है, क्योंकि उसके जो भी दांव हैं वो कुल मिलाकर के एक तरीके से फेल होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से आज ये संदेश दिया गया बच्चियों के द्वारा करके, तो जाहिर सी बात है इससे गुजरात भी कहीं ना कहीं संबोधित हुआ है। राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं और कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि ये चुनावी यात्रा, राजनीतिक यात्रा नहीं है, और है भी नहीं। राहुल गांधी ने कल भी कहा कि भाई हमारा उद्देश्य बड़ा है और हम कांग्रेस को भी पीछे छोड़, लेकिन कितना भी आपका उद्देश्य राजनीतिक ना हो, लेकिन चूंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो उसका राजनीति पर असर तो निश्चित तौर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो भी इस तरीके के काम हो रहे हैं, जो भी विजुअल्स आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इनका असर जो चुनाव पर पड़ना ही पड़ना है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें हैं। अब जिस तरीके से खड़गे जी के बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उधम मचा रही है, अब ये नहीं सोचते भारतीय जनता पार्टी वाले कि भाई आपने खड़गे जी का एक पॉइंट उठा दिया कि उन्होंने रावण कहा, अब ये नहीं बताएंगे कि उससे पहले क्या कहा खड़गे जी ने। तो आप जब उतनी सी क्लिप चलाएंगे 5 सेकंड की कि आपके क्या 100 मुख है, रावण है, तो उससे पहले के 10 सेकंड की भी क्लिप दूसरी चलाएंगे ना फिर, कि आपको एमएलए के चुनाव में भी देखा, कारपोरेटर के चुनाव में भी देखा, तो खुद ही आप जाल में फंसते जाते हैं फंसाने के चक्कर में। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, मुझे लगता है उसकी सारी नीतियां वो फेल होती जा रही है। मुझे लगता है कि उनको अपना आईटी सेल जो जिसमें वो इतना पैसा खर्च करते हैं, उसको अनुदान देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आईटी सेल जो है वो अब काम कर ही नहीं पा रहा है। जिस तरीके से चीजें फेंकता है और दूसरी तरफ से वो चीजें तो उसकी काट सामने निकल कर आती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर जो है मंथन करेगी कि जो इतना पैसा खर्च कर रही थी राहुल गांधी करने में, वो यात्रा ने उस पर सब पानी फेर दिया एक तरीके से। तो वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, तो वो भरपाई कैसे हो, और इस आईटी सेल पे भी अब जो है कार्रवाई निश्चित तौर पर लगता है भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ करेगी। बहरहाल कुल मिलाकर के मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है फंसी हुई तो निश्चित तौर पे है, और कितना फंसी है और चुनाव में कितना फंसेगी, ये तो जो है 8 दिसंबर को जब हिमाचल के और गुजरात के परिणाम आएंगे वो बताएंगे चुनाव में। कुल मिलाकर जो राष्ट्रीय फलक है, जो राजनीतिक क्षितिज है, उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंसी हुई है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यात्रा का विरोध करे तो किस मुद्दे पे विरोध करे, राहुल गांधी पे वार करे तो क्या वार करे,
इन्हीं सारे चक्कर के जो है उल्टे पुल्टे दांव जो है ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग चले जाते हैं राजीव। जी जी बिल्कुल। मीनू जी से भी समझना चाहूंगा, क्या मीनू जी, क्या सचमुच राहुल गांधी ने फंसा दिया है? गुजरात जी का